मथुरा जाऊं ना मैं काशी, हम बेगमपुर के होवासी। मथुरा जाऊं ना मैं काशी, हम बेगमपुर के होवासी। रहनी रह सो रोगी कहिए, कर्म करे सो कामी। हाँ रहनी रह सो रोगी कहिए, कर्म करे सो कामी। एरे निगनी दोनों नाही, न सेवक नहीं स्वामी। मथुरा जाऊं ना मैं काशी, हमें बेगमपुर के होवासी। मथुरा जाऊं ना मैं काशी, हमें बेगमपुर के होवासी। हे इंद्र कस के बना कसाही, जग में रहता भोरा। हाँ इंद्र कस के बना कसाही, जग में रहता भोरा। हे हम तो इन पंतों से न्यारे, जीता रे जम का जोरा। मथुरा जाऊं ना मैं काशी, हमें बेगमपुर के होवासी। मथुरा जाऊं ना मैं काशी, हमें बेगमपुर के होवासी। हे ठाकुर तो सब ठोक जलाहे, हर की हाट उठाई। हाँ ठाकुर तो सब ठोक जलाए, हर की हाट उठाई। ए राम खुदावा कर मजूरी, राम खुदावा कर मजदूरी। उस दरगाह के माही, मथुरा जाऊं ना मैं काशी, हमें बेगमपुर के होवासी। मथुरा जाऊं ना मैं काशी, हमें बेगमपुर के होवासी। हे आप मार अपन में गेरा, टेक गुरु से लाई। आप मार अपन में गेरा, टेक गुरु पे लाई। एक ही रविदास सुनो भाई साधु, बेगम फिरी रे दुहाई। मथुरा जाऊं ना मैं काशी, हमें बेगमपुर के होवासी। ए बेगमपुर के होवासी, हमें बेगमपुर के होवासी। देखिए साथ संगत जी,
जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज कहते कि ना मथुरा जाऊं ना काशी जाऊं, हम तो बेगमपुर, बेगम कहते कि जिस देश में गम ना हो। जब आप सत्संग में आ गए हो तो बेगम हो गए आप, आपके वे सारे गम छूट गए, आप निर्भय हो गए। तभी तो सत्संग लगता है, तभी तो सत्संग होता है जब बेगम हो जाते हैं। बेगम देश उसी को कहते हैं जब हम सतगुरु के देश के वासी हो जाते हैं। कहा है कि यदि हमारे पास रहनी है और रहने के हिसाब से यदि हम अपना कार्य करते हैं तो हमारा वो कर्म बन जाता है। और यदि हम कहा भी है कि न रहनी है न गहनी है और न सेवक न स्वामी है, तो कैसे काम चल सकता है। सत्संगत जी चलेगा नहीं, वो डूब जाने वाला है। देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, एक लाइक एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्या बता दूसरी कली के द्वारा कि इंद्री कस के बने कसाई, जग में तो रहता भोरा। कि जो व्यक्ति अपनी इंद्री को काट लेता है, उसको कस लेता है, तो ऐसे ही जैसे जग में भोरा रहता है और वो फूल पर शाम को पंक्तियों में बिछ जाता है। उसकी मधुर संगीत में, उसकी मधुर मिठास में वो भौरा फूल पे ही न दिन का पता चलता न रात का पता चलता। ऐसे ही रहना पड़ता है सत्संग के अंदर, मिटना पड़ता है। क्या बताया कि ठाकुर तो सब ठोक जलाए, हर की हाट उठाई। कि जितने भी हमने इधर उधर की जो पूजा पाठ करे थे वो हम सब उससे हट गए हैं, हम तो एक सतगुरु की शरण में अब आ गए हैं। कहा है फिर दूसरी कली के द्वारा कि राम खुदा वहाँ करे मजदूरी, उस दरगाह के माही। कि जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसके हम उपासक हैं, सतगुरु के, उस दरगाह के जो मालिक है सतगुरु, उसके हाथों सभी मजदूरी करते हैं। देखिए, कहा भी राम कृष्ण अवतार कहाए, गुरु से बड़ा न कोई, वशिष्ठ मुनि से पूछन लागे, जीवन मुक्त कैसे हुए। क्या बता दिया लास्ट कली के द्वारा कि आपा मार अपन में गेरा, टेक गुरु से लाई।